हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका होस्ट रैक्स फिर से लेकर आऊँ आप सभी के लिए। जैसा कि हम पढ़ा रहे थे आपको सिंटैक्स, ठीक है, जिसके अंतर्गत आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट का वर्ब से तालमेल, एग्रीमेंट, राइट। तो उसी तरीके से हमने कल किए थे कितने 8 रूल किए थे, ठीक है, 7 रूल किए थे हमने 7, और आज 8 से स्टार्ट करते हैं वहीं से। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पैटर्न है गाइज, ये बहुत अच्छी तरीके से चलेगा और ये सारी टॉप 10 वीडियोज़ चलेंगी, ठीक है। तो दी गाइज आज हमारा यहाँ से होगा 8 रूल से होगा, ठीक है, क्योंकि 7 हम कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। और 7 का जो है लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसकी एटलीस्ट वीडियो लेके चलेंगे 20 का लमसम वीडियो लेके चलेंगे 20 तक, ठीक है। तो ये हमारे जो है बहुत अच्छे कंसेप्चुअल डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। और सारे रूल ये एंड के चल रहे हैं गाइज यहाँ पर, यानी कि एंड से 2 नाउन जुड़े हैं तो उसके साथ में क्या क्या आएगा, सब्जेक्ट कैसा होगा, उसके साथ वर्ब का समझौता कैसा होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए हम रूल करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्ट। हमने देखा यहाँ पर क्या हमारा, यानी कि हमारे पास एंड है और एंड से 2 कंटेबल नाउन जुड़े हैं और सिंगुलर कंटेबल नाउन, राइट। तो उसमें हम क्या देखेंगे कि उससे पहले अगर हमारा एक डिटरमिनर दिया है, आर्टिकल ए दिया है, ठीक है, आर्टिकल ए या एन का यूज हुआ है, तो हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, तो वर्ब रखेंगे हम सिंगुलर, क्योंकि बिकॉज ये एक जो आर्टिकल है ये दोनों के लिए है कॉमन, यानी कि एक ही व्यक्ति होगा, ठीक है, उसी का नाम कुछ और होगा और उसी का कुछ और होगा, यानी कि 2 नामों से एक ही पर्सन को डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, यहाँ रखा जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर हो गया जैसे कि हमने ये यूज किया ए पोएट एंड पॉलिटिशियन, राइट। तो हमारा हो गया ए पोएट एंड पॉलिटिशियन, यानी कि वही आदमी पोएट है और आपका वही क्या है, पॉलिटिशियन है। तो दोनों के लिए कितने डिटरमिनर आए हैं गाइज, एक ही डिटरमिनर आया, राइट। तो इसी के हिसाब से हमें दिखने में 2 लग रहे हैं बट एक्चुअल में ये एक ही पर्सन है, राइट। तो उसी के हिसाब से हम वर्ब को क्या करेंगे, सेलेक्ट सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें क्या है, यानी एंड से जुड़े 2 सिंगुलर कंटेबल नाउन है और उस पहले कंटेबल नाउन से पहले जो दिया है हमारा डिटरमिनर, अगर वो आर्टिकल ए या एन दिया है तो हमारा वर्ब जो यूज होगी वो सिंगुलर यूज होगी गाइस। चलिए करते हैं शुरू। हमारा हो गया ए पोएट एंड ए पॉलिटिशियन, तो यही इसी के साथ कंबाइंड है और इसी के साथ भी कंबाइंड है, यानी कि दोनों पर्सन जो हैं एक ही हैं, ठीक है। तो वो कह रहा ए पोएट एंड पॉलिटिशियन, क्या कह रहा, वांट टू मीट यू, आपसे मिलना चाहता है, यानी कि वह आदमी के 2 प्रोफेशन है, एक पोएट भी है और पॉलिटिशियन भी है, एक ही आदमी 2 प्रोफेशन लेकर चल रहा है, राइट। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे वांट्स, ठीक है, क्योंकि एक ही पर्सन और एक पर्सन के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, वांट्स यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा और सिंगुलर वर्ब हो गई, राइट। देखते हैं नेक्स्ट। ए स्टूडेंट एंड अ डॉक्टर, यानी कि एक ही आदमी है, एक ही पर्सन है, वही डॉक्टर है और वही क्या है, स्टूडेंट है। डॉक्टर भी वही है और स्टूडेंट भी वही है, दोनों एक ही हैं। बिकॉज पता कैसे चला कि यानी एंड से जुड़े 2 कॉमन नाउन है, ठीक है, और कॉमन नाउन सिंगुलर, और उससे पहले फर्स्ट में हमें एक ही आर्टिकल दिया है ए एन, ठीक है, तो हम समझेंगे एक ही है ये, राइट। उसी के साथ हम देखते हैं वर्ब इसमें इज भी है और आर भी है। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसी के लिए हम वर्ब यूज करेंगे इज गाइज, राइट। आर को यहाँ से ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे। फिर क्या है, इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज या देयर एग्जाम, ठीक है। अब हम ये देखने के लिए आए हैं कि हमारा जो यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा गाइस, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है और 3rd पर्सन नंबर है, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ क्या लेंगे, हिज ले लेंगे और हर को यहाँ से, देयर को यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो हमारा ये ठीक हो जाएगा यहाँ, राइट। उसके बाद में हमारे पास आया नेक्स्ट ए डॉक्टर एंड ए टीचर, यानी कि एक ही व्यक्ति है, वो डॉक्टर भी है और टीचर भी है, एक ही पर्सन है, तो उसके लिए वर्ब कैसे चाहिएगी, हमें वर्ब चाहिएगी हमें यहाँ पर टीच, क्या चाहिए गाइस, टीच चाहिएगी या टीचर्स चाहिएगी। तो हम देखेंगे इसमें वर्ब हमारी जो होती है टीच, ये प्लूरल होती है, हम इसको एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं तो इसमें एस लगेगा, बिकॉज जब वर्ब के लास्ट में हमें क्या मिलता है, CH मिलता है, तो हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। तो हमारा ये वाला तो ठीक हो जाएगा और इसको टीच को यहाँ से रिमूव कर देंगे, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। इंग्लिश टू अस इन द क्लास, अब कह रही हैं ए डॉक्टर एंड टीचर, एक डॉक्टर और वही आदमी टीचर है, ठीक है, टीच पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है हमें, ठीक है, कहाँ, इन द क्लास में पढ़ाता है, राइट गाइज। ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसका एक ऑब्जेक्ट तो ये हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है और मोनो ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है, बट यहाँ पर ये मोनो की तरीके से काम कर रही है, तो हमने यहाँ टीच को इंग्लिश को जो है टीच वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया। आगे बच्चे हमारे प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन का ये अस ऑब्जेक्ट हुआ, इन प्रपोजिशन होगी, इनके बाद ये क्लास हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है, कहाँ पर, क्लास में, राइट। चलिए गाइस देखते हैं हमारे पास अब क्या था, एंड से जुड़े 2 सिंगुलर नाउन, उनसे पहले एक डिटरमिनर है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब का यूज सिंगुलर करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या हमारे पास में, रोल नंबर 9 है, ये एंड का 9 रूल चल रहा है, राइट। यानी कि एंड से जुड़े हैं नाउन, कॉमन नाउन जुड़े हैं सिंगुलर, ठीक है, एंड से जो बाद में जुड़ा वो एक है और एंड से पहले 2 3 4 कितने भी नाउन हो और उससे पहले एक डिटरमिनर दिया है,
ए या एन दिया है, ठीक है, तो हम उसके साथ में क्या यूज करेंगे, वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। यानी कि एक ही व्यक्ति होगा वो, और उसके क्या प्रोफेशन कई होंगे, वकील भी वही है, टीचर भी वही है, डॉक्टर भी वही है, कई प्रोफेशन है, लेकिन एक ही मानेंगे, उसको कंसिडर करेंगे, तो इसके हिसाब से हम वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे गाइस। चलिए देखते हैं, लेट्स सी एग्जांपल। पहला एग्जांपल हमारा ए बॉय, ए चाइल्ड, ए स्टूडेंट, ठीक है, लड़का भी वही है, स्टूडेंट भी वही है और चाइल्ड भी वही है, यानी तीनों क्वालिटी एक ही पर्सन के अंदर है। जब तीनों क्वालिटी एक ही पर्सन के अंदर है, एंड प्लेयर, और प्लेयर भी वही है, यानी कि 4 क्वालिटी एक ही पर्सन के अंदर है, तो फिर हम क्या सोच रहे हैं, एक ही पर्सन में इतनी क्वालिटी है, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर ही यूज करेंगे, इंडिविजुअल है, ये एकला ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर काट देंगे। रेडी टू प्ले क्रिकेट, तैयार है क्रिकेट खेलने के लिए, यानी कि वही लड़का है, वही चाइल्ड है, और वही स्टूडेंट है, और वही प्लेयर है, इतनी सारी क्वालिटी इसके अंदर है, ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं हम क्या है, नेक्स्ट से देखते हैं, ए राइटर, फिलोसोफर एंड फिजिशियन, राइट, एक ही व्यक्ति है ये जो राइटर भी है, फिलोसोफर भी है आपका, और एंड फिजिशियन भी है, यानी कि एक व्यक्ति के तीन प्रोफेशन हो गए, राइटर भी, फिलोसोफर भी, और एंड फिजिशियन भी, 3 हो गए, लेकिन है एक ही व्यक्ति। जब एक ही व्यक्ति है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हम यूज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। वेटिंग फॉर यू, आपके लिए इंतजार कर रहा है। वेटिंग आपका क्या होता है, यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके साथ फॉर लगा देते हैं हम प्रपोजिशन, और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इसका एक हमारा ट्रांजिटिव वर्ब भी होता है, उसको बोलते हैं हम अबेट, राइट, तो फिर फॉर का यूज नहीं करते हैं, इट्स सुपरफ्लुअस हियर, राइट। यहाँ उसके बाद हमारे पास गाइस आ नर्स, ठीक है, टीचर, डॉक्टर, यानी कि एक ही गर्ल्स है, वो टीचर भी है, ठीक है, नर्स भी है, और डॉक्टर भी है, और क्या है, एक प्रिंसिपल भी है, ठीक है। तो इसके अंदर 4 प्रोफेशन है, टीचर भी वही है, ठीक है, डॉक्टर भी वही है, प्रिंसिपल भी वही है, और नर्स भी वही है। आदमी एक है, लेकिन क्वालिटी उसके अंदर 4 है, 4 प्रोफेशन वो हैंड ओवर कर रही है, राइट। तो इस तरह से हम क्या यूज करेंगे, एक ही पर्सन है तो वाज का यूज करेंगे, वर का यूज नहीं करेंगे। नॉट कमिंग टुडे, आज नहीं आने वाली है, आज नहीं आ रही है, राइट गाइज। तो देखिए हमने यहाँ क्या यूज करा, देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कई नाउन है, 1 2 3 4 नाउन है, और वर्ब इसके लिए सिंगुलर यूज हो रही है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर हो रही है, बट एक्चुअल में क्या है, ये एक ही पर्सन है, इसके प्रोफेशन कहीं है और एक ही है। किससे पता चला गाइस, एंड से पहले जो हमारे नाउन होते हैं उनके पहले, अगर पहले वाले नाउन से पहले कोई डिटर्मिनर दिया, ए एन दिया है सिंगुलर, ठीक है, तो हम उसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं, और उसके हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करते हैं गाइस, ठीक है। तो रोल कितने हुए अपने यहाँ पर, रोल नंबर हुए हमारे ये 9। अब देखते हैं आगे हम इससे आगे, ठीक है गाइस, तो बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमने कहाँ तक कवर किया था, रूल नंबर 9 क्या कवर किया था हमने, और रोल किसके चल रहे हैं, एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ठीक है, एंड के रूल चल रहे हैं, राइट, जो एंड से जुड़े हैं 2 सब्जेक्ट, तो वो कैसे कंसीडर किए जाएंगे, एज ए प्लूरल कंसीडर करें या एज ए सिंगुलर कंसीडर करें, राइट। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यानी एंड से 2 सिंगुलर कॉमन नाउन दिए हैं, यानी कि 2 सिंगुलर कंटेबल नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और फर्स्ट वाले नाउन के पहले यानी कि एक आर्टिकल दिया है द, क्या दिया है, फर्स्ट आर्टिकल दा दिया हुआ है, ठीक है, राइट। तो हम उसके साथ में वर्ब कैसे कंसीडर करेंगे, सिंगुलर वर्ब कंसीडर करेंगे, बिकॉज क्योंकि हमारे पास में ये जो 2 नाउन है वो एक ही पर्सन होता है, 2 क्वालिटियों के साथ में, 2 प्रोसेशन के साथ में, राइट। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट हमारे पास में क्या है, द टीचर एंड प्रिंसिपल, यानी कि वही आदमी टीचर और वही क्या है, प्रिंसिपल है, दोनों की क्वालिटी एक ही है, ठीक है। तो द टीचर, द प्रिंसिपल, ये एक ही व्यक्ति है जिसके पास में क्या है, एक तो टीचर वाली क्वालिटी है और दूसरी क्या है, प्रिंसिपल भी वही व्यक्ति है, ठीक है। तो दोनों एक ही आदमी है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम यूज, यहाँ पर यूज करेंगे वाज गाइज, राइट। यहाँ से बर काट देंगे, टीचिंग इंग्लिश, क्या कह रहा है कि द टीचर एंड प्रिंसिपल वाज वर इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश, तो ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, यानी कि टीचर और प्रिंसिपल दोनों एक ही व्यक्ति है, उसके लिए वाज यहाँ पर यूज कर देंगे, राइट। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या होता है, द डॉक्टर एंड प्लेयर, डॉक्टर भी वही आदमी है, प्लेयर भी वही आदमी है, यानी कि एक ही आदमी के पास 2 चीजें हैं, ठीक है, क्या है, प्लेयर भी वही है, डॉक्टर भी वही है, तो इसलिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1 पर्सन है तो 1 ही हमारे पास में सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। 1 पर्सन है तो इज आएगी, और बहुवचन होता तो आर आती, इसलिए। तो वो कह रहा है द डॉक्टर एंड प्लेयर इज वॉचिंग द न्यू मूवी, वो नई मूवी देख रहा है, ठीक है, नई मूवी देख रहा है, कौन है, वही प्लेयर और वही डॉक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, द सिंगर एंड डांसर, यानी कि एक ही व्यक्ति है जो सिंगर भी है और डांसर भी है, दोनों क्वालिटी एक ही के अंदर है, राइट। तो अब हम बात करते हैं, जब एक ही पर्सन है और 2 के लिए है तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, आर का वर का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर वाज का यूज करेंगे, बिकॉज क्योंकि एक ही पर्सन है, डांसर भी और सिंगर भी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर वाज लगाएंगे, वर को क्रॉस कर देंगे, माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि जो सिंगर है और जो डांसर है वही मेरा दोस्त है, एक ही पर्सन में दोनों क्वालिटी है, ठीक है। तो ये रोल नंबर हमारा 10 हुआ है, यानी कि एंड से जुड़े 2 सिंगुलर कंटेबल नाउन है, उससे पहले आर्टिकल दिया है द, एक ही, ठीक है। तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं सिंगुलर गाइस, राइट। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट उसमें रूल में क्या है हमारे पास, 11 रूल है, ठीक है। तो 11 में क्या देखते हैं, 11 भी एंड का ही रूल है गाइस, ठीक है, यानी कि एंड से जुड़े हैं 2 नाउन, ठीक है, एंड से जुड़े हैं 2 नाउन और उसके पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव दिया है गाइस, क्या दिया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव दिया, एंड से जुड़े 2 नाउन
और दोनों से पहले क्या दिया है, पजेसिव एडजेक्टिव दिया है पहले वाले के पहले, ठीक है, इस वाले नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव दिया है, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। माई फ्रेंड राज एंड टीचर, मेरा दोस्त कौन है, राज और टीचर, मेरा ही दोस्त है जो राज भी है और मेरा दोस्त भी है और टीचर भी है, यानी कि एक ही पर्सन जिसका नाम राज है और वो टीचर भी है, यानी कि एक ही व्यक्ति है, लेकिन दिखाया क्या जगह जा रहा है, 3 जगह दिखाया जा रहा है, लेकिन एक ही व्यक्ति है तो उसके लिए कैसे वर्ब सिंगुलर करेंगे, कंसीडर करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, प्लूरल नहीं करेंगे, क्योंकि पर्सन एक है हमारे पास तो सिंगुलर वर्ब है। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे मोस्ट रूल होता है हमारे पास में। इससे क्वेश्चन से भी आते हैं कि हमारे पास में क्या होता है, हम देखते हैं इसमें कि यहाँ से हमारे पास है वांट्स या वांट। चलिए गाइस देखते हैं तो हमारे हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर ये वांट्स हो जाएगा टू मीट योर फादर, तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। क्या है हमारे पास, माय फ्रेंड राज एंड टीचर, मेरा दोस्त राज और मेरा ही फ्रेंड है और मेरा ही टीचर है वो, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं वो कि टीचर भी वही है और मेरा दोस्त भी वही है और राज वही है। तो वांट्स टू मीट योर फादर एक ही पर्सन है, उसके लिए हम वांट्स लगाएंगे, वांट नहीं यूज करेंगे, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, माय टीचर एंड नर्स, मेरी टीचर और नर्स, यानी कि टीचर भी वही है और नर्स भी वही है, दोनों क्वालिटी एक ही पर्सन के अंदर है। और जब एक ही क्वालिटी है, एक ही पर्सन है, तो उसके लिए हम वर्क्स लगाएंगे, वर्क नहीं लगाएंगे, हार्ड एवरीडे, यानी कि रोजाना प्रतिदिन हार्ड वर्क करती हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है, योर फादर प्रिंसिपल, तुम्हारे पिताजी और प्रिंसिपल एंड डॉक्टर, यानी कि एक ही आदमी है जिसके अंदर 3 क्वालिटी हैं, पिताजी भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं और डॉक्टर भी हैं, यानी एक ही पर्सन है, तो उसी के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर डज लगाएंगे, डू का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर 3 पर्सन की बात नहीं कर रहा है। एंड जोड़ने का काम जरूर करता है, लेकिन रेफरेंस किसी एक का ही दे रहा है, जब ये रेफरेंस एक का दे रहा है तो वर्ब भी हमारी एक ही आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। नॉट इन्वाइट मी, मुझे इन्वाइट नहीं किया गया है या नहीं किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास में हिज मदर, उसकी माता, सेफ, ये चेफ नहीं गाइस, सेफ है, राइट। हिज मदर सेफ एंड गाइडेंस, ठीक है। अब वो कह रही है मैक या मैक्स, ठीक है। अब ये एक ही पर्सन है, यानी कि एंड से जुड़े हैं कितने नाउन, 1 2 3 नाउन जुड़े हैं, लेकिन डिटरमिनर किसी पहले के ही आगे दिया हुआ है, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव या द दे रखा हो हमारे पास में, ठीक है, या एन दे रखा हो, यानी कि पहले वाले नाउन से पहला दे रखा हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर कंसीडर की जाती है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे मैक्स, योर मैक यहाँ से काट देंगे, बिकॉज हमारा रेफरेंस किसका आता है, यहाँ पर रेफरेंस आता है सिंगुलर नाउन का, भले ही नाउन 3 लिखे हैं लेकिन रेफरेंस किसी एक ही पर्सन का आ रहा है, राइट, इसलिए हम मैक्स लगाएंगे, मैक नहीं लगाएंगे। एक गुड डिश, ठीक है, तो उन्होंने एक डिश अच्छी बनाई है, एक अच्छी डिश बनाई है, ठीक है। ये हमारा डिश जो होता है मटेरियल नाउन होता है, इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, बिकॉज क्योंकि ये क्या होता है, मटेरियल नाउन है, अगर इससे पहले कोई डिटरमिनर लग जाए, एडजेक्टिव लग जाए, तो उसके साथ में हम आर्टिकल का यूज कर लेते हैं गाइस, ठीक है। चलिए तो हमने क्या रूल देखा है, हमने ये देखा है एंड से जुड़े, यानी कि 10वां रूल था हमारे पास, एंड से जुड़े 2 सिंगुलर नाउन है, उनसे पहले यानी आर्टिकल दा दे रखा है, तो फिर हम क्या से यूज करेंगे, वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, बिकॉज ये नाउन जो होता है एक ही होता है 2 क्वालिटी के साथ या प्रोसेशन के साथ, राइट। तो जैसे हमने देखा था द टीचर एंड प्रिंसिपल, यानी एक ही व्यक्ति था जिसमें कि टीचर क्वालिटी और प्लस किसकी, प्रिंसिपल की क्वालिटी थी, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम वाज का यूज करेंगे, वर्ब का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। द डॉक्टर एंड प्लेयर, यानी कि एक ही व्यक्ति था, डॉक्टर भी और प्लेयर भी, उसी के हिसाब से एक व्यक्ति था तो इज लगाया हमने, आर नहीं लगाया यहाँ पर, ठीक है। फिर तीसरा था द सिंगर एंड डांसर, सिंगर और डांसर दोनों वही एक ही पर्सन थे, ठीक है, तो उसमें भी हम वाज का यूज करेंगे, वर्ब का यूज नहीं करेंगे गाइस, राइट। उसके बाद है हमारे पास 11 रूल, ठीक है। रूल नंबर 11 क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, माई, योर, अवर, ये जितने भी होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। और सिंगुलर नाउन दे रखा हो, ठीक है, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है, सिंगुलर नाउन है, फिर एंड है, फिर सिंगुलर नाउन है, यानी कि एंड से जुड़े 2 नाउन है, एंड से 2 सिंगुलर कंटेनर नाउन जुड़े हैं, उस नाउन से पहले वाले नाउन से पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा हो या कोई आर्टिकल दे रखा हो, ए एंड द, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसको सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नाउन 3-4 दे रखे होंगे लेकिन किसी एक सही रेफरेंस मिलेगा, एक का ही, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें कैसे था, माई फ्रेंड राज एंड टीचर, मेरा दोस्त वही राज है और वही टीचर है, ठीक है। और इसी तरह से हम वांट्स लगाते हैं, तो क्या देखते हैं, हम वांट्स का यूज करेंगे, बिकॉज एक ही पर्सन है इसलिए, ठीक है, टू मीट योर फादर, राइट। उसके बाद हमने देखा था माई टीचर एंड नर्स, टीचर और नर्स एक ही व्यक्ति था, इसलिए हमने वर्क्स लगाया, यहाँ पर वर्क का यूज नहीं करा, राइट गाइज। उसके बाद है हमारे पास में योर फादर प्रिंसिपल एंड डॉक्टर, यानी कि एक ही पर्सन है जो पिता भी है और प्रिंसिपल भी है और डॉक्टर भी है। जब एक ही पर्सन का रेफरेंस इससे मिलता है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर डज का यूज करेंगे और यहाँ पर डू का यूज नहीं करेंगे। डू प्लूरल होता है, डज हमारा सिंगुलर होता है और सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर सिंगुलर है, राइट गाइज।
हिज मदर सेफ एंड गाइडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में कितने नाउन है, 1 2 3 नाउन है, लेकिन नाउन 3 है, लेकिन रेफरेंस किसी एक का ही दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक का रेफरेंस देने की वजह से हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर मैक्स यूज करेंगे, मैक का यूज नहीं करेंगे, ए गुड डिश, ठीक है। तो ये हमारे रूल कितने हुए हैं आज गाइस, ये हुए हैं हमारे पास में 11 रूल हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आगे 11 के बाद में 12 रूल देखते हैं, और सारे ये एंड के रूल चल रहे हैं गाइस, इतने टॉप रूल हैं, एक भी रूल आपसे बचकर नहीं जाएगा, और ये पेपर में सब्जेक्ट एग्रीमेंट में सबसे ज़्यादा मोस्ट टॉपिक माना जाता है गाइस, ठीक है। तो चलिए बने रहे, देखते हैं हम 12 रूल नंबर, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं हम यहाँ से, ये रूल नंबर हमारा 11 का ही है, जो मैंने ये क्या बनाया यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के दे दिया, ठीक है आपको, यानी हमारे पास में एंड से जुड़ा है कोई नाउन, ठीक है, एंड से जुड़े कोई नाउन है, ठीक है। और उससे पहले यानी कि हमारे पास में ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी कि सिंगुलर अनटेबल नाउन, और प्लस में क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है, इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि एंड से जुड़े हैं हमारे पास में 2 नाउन, ठीक है, दोनों, और पहले वाले नाउन के पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल दे रखा है, यानी ए एंड द आर्टिकल दे रखा हो, या कोई पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा हो, तो हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन तो ज़्यादा दिखाएगा, लेकिन रेफरेंस किसी एक का ही होगा, ठीक है। तो यही हमने देखा था कि हमारे पास में सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर नाउन है, इससे एंड से पहले, और इसी के पहले हमारे पास में बहुत सारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं, इनमें से कोई एक दे रखा है, और इस वाले नाउन के पहले नहीं दे रखा, तो ये सारे कंसीडर कैसे किए जाएंगे, ये सिंगुलर कंसीडर किए जाएंगे, राइट गाइस। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, लेट्स सी, योर बॉस एंड फ्रेंड, एक ही व्यक्ति, योर फ्रेंड भी और योर बॉस भी, यानी कि तुम्हारा बॉस भी है और फ्रेंड भी है, हैज़ बीन बीटन बैडली, बुरी तरीके से पीटा गया है, ठीक है। तो हम यह देखते हैं, यानी कि हमारे पास में ये एक और एक 2 नाउन, तो 2 है हमारे पास में, और एंड कर रहा है जोड़ने का काम, लेकिन जोड़ कर किसी एक का रेफरेंस दे रहा है, और एक का रेफरेंस देने की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैज़ का यूज करेंगे, हैव को रिमूव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या, आर टीचर एंड ग्रैंड फादर, क्या है, आर टीचर, हमारे टीचर और ग्रैंड फादर, यानी कि 2 व्यक्ति हैं वो, और दोनों एक ही पर्सन का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बताने काम कर रहे हैं, वही टीचर हैं और वही ग्रैंड फादर है, एक ही व्यक्ति, ठीक है। तो उसी क्या करते हैं वो, टेल करते हैं या टेल से करते हैं, तो यहाँ पर टेल से यूज हो जाएगा, टेल्स यूज करेंगे, टेल काट देंगे, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, और 2 क्वालिटी है उसके अंदर, क्या, एक तो टीचर की प्रोफेशन है, उसके बाद दूसरा हमारे फादर है, राइट। तो इस तरह से कह रहे हैं। तो हमारे पास में ए होल स्टोरी एवरीडे, ये क्या हो जाएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और एवरीडे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो डेली बताने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रूल हमारा 11 था गाइस, ठीक है। हम इसमें देख रहे थे एंड से जुड़े 2 नाउन है, और जो पहला वाला नाउन है उससे पहले कोई आर्टिकल दे रखा हो, ए एंड द, या कोई पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा हो, तो उसके हिसाब से हम क्या रखेंगे, वर्ब को सिंगुलर कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब रूल नंबर देखते हैं हम यहाँ से, नेक्स्ट। तो चलिए गाइस देखते हैं हम कहाँ तक किए थे, हमने कवर किए थे, हमारा 11 रूल था, ये एंड के ही रूल चल रहे गाइस, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में चलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा है यहाँ पर, रूल नंबर हमारा 11 है, ठीक है, नहीं 12 है, ठीक है, 11 हम कर चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम क्या देखना चाहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, क्या देखना चाहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव है ना, और सिंगुलर कंटेबल नाउन है ये, एज फॉर सिंगुलर एंड फॉर नाउन, ठीक है। सिंगुलर कंटेबल नाउन हो गया, एंड आ गया हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे हम, कैसे यूज करेंगे, सॉरी गाइज, सॉरी, जस्ट ए मिनट, सॉरी, प्लस सिंगुलर नाउन, और प्लस अब आएगा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, इसको यहाँ भूल गया था मैं, सॉरी लिखने से, ठीक है। तो अब हम यहाँ करते हैं इसको, यानी कि एंड से जुड़े 2 नाउन दिए हैं सिंगुलर कंटेबल, ठीक है। और एंड से जो पहला वाला नाउन है उसके पहले अगर पजेसिव हमारा एडजेक्टिव दिया हुआ है, और वो अगर ये एंड से दोनों, ये वाला जो नाउन है दोनों अगर अलग अलग क्या देते हैं, रेफरेंस देते हैं, यानी 2 पर्सन है और दोनों का रेफरेंस अलग अलग देते हैं, तो फिर हमारी वर्ब कैसी होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी गाइस, राइट। अभी जो एंड से जुड़ रहे थे 2 नाउन, और उससे पहले जो पजेसिव एडजेक्टिव जुड़ रहा था वो किसी एक पर्सन का रेफरेंस दे रहा था, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जो 2 का रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो उन 2 के लिए क्या लगाएंगे, वर्ब हम प्लूरल लगाएंगे गाइस, ठीक है, और इनके लिए कैसे लगाएंगे देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में यानी एंड से जुड़े 2 नाउन है और पजेसिव एडजेक्टिव है, और वर्ब कैसी आएगी, ओह सॉरी गाइज 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 गाइज, यहाँ पर वर्ब हम कैसे यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे, कैसे वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, लेट्स सी क्या है नोट हमारे पास में, इस हिंट को पढ़ देते हैं, फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग, ठीक है। जो फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं हमारे पास में एंड से जुड़े होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं, एंड से जुड़े होते हैं, तो हमारे पास में क्या है, वर्ब प्लूरल का यूज किया था। कैसे वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल, जैसे मैं समझाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि मैं अपने बताता हूँ, माई फादर एंड मदर, फादर और मदर एक पर्सन नहीं हो सकता, 2 हो गए, ठीक है। जब 2 का रेफरेंस दे रहे हैं तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। माय फ्रेंड एंड डॉक्टर, ठीक है, तो मेरा फ्रेंड डॉक्टर भी हो सकता है और फ्रेंड दोनों एक ही आदमी के हो सकते हैं, वो एक पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है फैमिली रिलेशन है, यहाँ पर एक्सप्रेसिंग वर्ड है जो कि
आदमी दो होंगे, ठीक है, और एक्सप्रेशन भी दो को ही करेंगे, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव एक से पहले होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों के साथ कंबाइंड होगा, ठीक है। तो वही देखने के लिए हम जा रहे हैं। हमने अभी रूल पढ़ा था, एंड से जुड़े दो नाउन है और पहले वाले नाउन के पहले अगर पजेसिव एडजेक्टिव दिया है और रेफरेंस एक का है तो वर्ब सिंगुलर पड़ी थी। अब यहाँ पर एंड से जुड़े दो नाउन है और पहले के वाला पजेसिव एडजेक्टिव है और रेफरेंस किसी दो का दे दिया है तो वर्ब लगाएंगे प्लूरल गाइज, राइट। चलिए देखते हैं, लेट्स सी उधर। तो अब हमने देखा फैमिली एक्सप्रेशन वर्ड जितने भी होंगे उससे पहले अगर हमारे उन दोनों फैमिली रिलेशन वाले जो वर्ड हैं रिलेटिव्स हैं, ठीक है, उनके बीच में अगर एंड कंजंक्शन जुड़ा है और उनसे पहले वाले के पहला पजेसिव एडजेक्टिव दिया तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा, क्योंकि वो दो पर्सन होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। माई मदर एंड फादर। अब मदर और फादर कोई एक पर्सन तो हो नहीं सकता, दो हो गए, और दो हो गए तो ऑब्वियसली कैसी वर्ब आएगी, हम वर्ब यूज करेंगे प्लूरल का गाइज, राइट। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। माई मदर एंड फादर, मदर और फादर दो अलग पर्सन है, इसके लिए हम इज का यूज तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि पर्सन दो हैं, तो यहाँ से ये इज कट जाएगा, आर आ जाएगा हमारे पास में गाइज, राइट। माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी, यानी मेरे पिताजी को और मदर को, माता पिता को क्या है, गर्व है, किस पर गर्व है, मुझ पे गर्व है, राइट, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर एक और एक दो हो गए, यानी कि मदर अलग है फादर अलग है, दो पर्सन हो गए, इसलिए हमें क्या हो गया, यहाँ एडिशन करके हमने यहाँ पर आर का यूज कर दिया गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, योर अंकल एंड आंट, यानी कि आपके अंकल अलग हैं और आपकी आंट अलग है, ये दो क्या है, दोनों पर्सन अलग अलग हैं और दो अलग हो गए, रेफरेंस इनके दो से जुड़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर वांट का यूज करेंगे, वांट्स का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वांट दिखाता है किसी एक को और वांट दिखा रहा है यहाँ पर दो को, ठीक है। तो अंकल अलग और आंटी अलग और दो का एडिशन हो गया यहाँ पर, तो हम क्या यूज करेंगे, वांट यूज करेंगे। टू सेटल इन दिल्ली, यानी कि हमारे चाचा और चाची कहाँ सेटल होना चाहते हैं, वो दिल्ली में सेटल होना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन हो गए दो हमारे पास, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट हमारे पास में है कि हर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, राइट, यानी कहना चाहिए उसके दादाजी और उसकी दादी, यानी कि दादा और दादी एक तो हो नहीं सकते, ये हो गए मोर देन टू, दो से ज़्यादा हो गए, मतलब वन से ज़्यादा हो गए, मोर देन वन एक से ज़्यादा हो गए, दो पर्सन का रेफरेंस यहाँ पर मिलता है हमको, और जब दो का रेफरेंस मिलता है तो दो के लिए तो वर्ब प्लूरल आती है ना गाइस, ठीक है, और एक के लिए सिंगुलर आती है, तो हमारे पास में यहाँ लव प्लूरल वर्ब है और लव से जो एस लगा के सिंगुलर हो गई है, तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे, लब लगा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव की, इसके लिए अगर इनके लिए पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा गाइस, ठीक है, तो वो फिर क्या लगाएंगे, दोनों अपने लिए, दादी और दादा जो हैं वो अपने लिए क्या लगाएं, हिज लगाएं, हर लगाएं। हिज इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक से जुड़े दो हैं, ठीक है, एंड से जुड़े दो नाउन है, हिज इसके लिए लगाएंगे, अगर इसके लिए फादर के लिए हिज लगाएंगे तो मदर रह जाएंगे, मदर के लिए आएंगे तो ये रह जाएगा, हिज रह जाएगा। तो कुछ ऐसा करें कि जो प्लूरल दोनों के साथ सेट हो जाता, तो ही और सी का जो प्लूरल होता है वो दे होता है और दे का ही हमारा पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर, राइट। तो हम ये यूज कर लेंगे देयर, क्योंकि देयर दिखाता है प्लूरल को, ठीक है गाइस, यहाँ पर अब ये है ग्रैंडसन, ग्रैंडसन होता है पोता, ये ठीक है इनका, यानी कि ये कह रहे हैं कि हिज ग्रैंडसन, हर ग्रैंडसन उसके जो माता पिता हैं वो, ठीक है, किससे लव करते हैं, वो अपने पोते से प्यार करते हैं, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास फोर सेंटेंस जो ये देखते हैं, माई ऑनेस्टी, माई ऑनेस्टी, माई ऑनेस्टी, डेडिकेशन एंड फेथफुल, फेथफुल, ठीक है। तो वो यहाँ पर करना चाह रहा है क्या, कि उसकी तीन क्वालिटी होंगी, कितनी, ऑनेस्टी एक अलग चीज़ होती है, डेडिकेशन अलग हो गया और फेथफुल अलग हो गया, तीनों क्वालिटी अलग अलग होंगी और तीन के लिए क्या लगाएंगे हम यूज, क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे, ठीक है। तो हैव का यूज जैसे ही कर देंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैज़ को रिमूव कर देंगे, यहाँ से ओमिट कर देंगे। नॉट बीन रिवार्डेड येट, अभी तक क्या नहीं है, अवार्ड के लायक नहीं है, या अवार्ड नहीं दिया गया है, इस तरह से उसको कह रहे हैं कि अवार्ड के अभी योग्य नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा है, क्या देखा कि यहाँ एंड से जुड़े हमारे पास में दो सिंगुलर नाउन, पहले वाले नाउन से अगर हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव है और फैमिली रिलेशन वाले वर्ड हैं, जो फैमिली के रिलेशन दिखाने वाले वर्ड हैं, उनसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव है, तो हम क्या यूज करेंगे, यानी कि प्लूरल वर्ड यूज करेंगे। आसान और शुद्ध भाषा में बता देता हूँ, एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और फैमिली से रिलेटेड नहीं है, तो वो फिर एक ही पर्सन को एक ही पर्सन को क्या कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, तो हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ड, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और अगर हमारे पास में एंड से जुड़े दो नाउन है, दोनों नाउन से पहले, यानी कि जो पहला वाला नाउन है एंड से पहला वाला नाउन, उसके पहले अगर हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव दिया है और वो रेफरेंस किसी एक का दे रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब, और अगर दो का रेफरेंस दे रहे हैं तो प्लूरल वर्ड। रिलेटिव जितने होते हैं, रिश्तेदार जितने होते हैं, वो हमारे प्लूरल होते हैं, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, ये तो फिर हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। और अगर कोई एक फ्रेंड भी है, डॉक्टर भी है, टीचर भी है भाई, तो वो सिंगुलर कंसिडर करते हैं और सिंगुलर ही वर्ब का यूज करेंगे गाइस, राइट। चलिए देखते हैं हम कितने एग्जाम्पल हो गए, हमारे यहाँ पर 11 हो गए, ठीक है। तो हमारे एंड से रिलेटेड है जितने भी रूल चल रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, ठीक है, और इससे बेहतरीन कहीं भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा क्योंकि सारे एंड के इतने सारे रूल्स हैं मेरे पास में, अभी और आपके लिए लेकर आता हूँ, ठीक है, तो बने रहें। तो गाइस चलिए करते हैं शुरू। हमारा ये रूल नंबर कितना है, 13 है, ठीक है, यानी कि हम इससे पहले कर चुके हैं, ठीक है, यानी कि 12 रूल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, वो क्या है, एंड वाले ही रूल थे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें, यानी कि एंड से जुड़े, यानी सिंगुलर नाउन
और सिंगुलर नाउन के लिए दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ेंगे और पहले वाले के पहले डिटरमिनर दिया है, यानी कि एंड के लिए, यानी एक सिंगुलर नाउन के लिए दो एडजेक्टिव जुड़ेंगे हैं एंड से, और पहले वाले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल दिया है कोई ए एंड द, तो उसको सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, कैसे मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कैसे शुरू करते हैं। कह रहे हैं ए डल एंड हैंडसम बॉय, यानी कि एक ही लड़का है, दो क्वालिटियां, हैंडसम भी है और डल भी है, व्यक्ति एक ही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? इज आर कमिंग हेयर, यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ, जब एक व्यक्ति है तो इज का यूज कर लेते हैं गाइस, राइट। उसके बाद है हमारा दूसरा सेंटेंस, ए व्हाइट एंड ब्लैक शर्ट। ठीक है, एक ही सेट है उसके पास में, कौन सी है? व्हाइट भी वही है और ब्लैक भी, यानी कि एक सेट जो ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर उसके अंदर है। जब एक ही सेट है तो उसके लिए वाज लगाएंगे, वर का यूज नहीं करेंगे। हैंगिंग ऑन द वॉल, जो कहाँ पर लटकी हुई है? बाल पर, यानी कि दीवार पर लटकी हुई है गाइस, राइट। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है, थर्ड सेंटेंस, एंड अगली एंड इंटेलिजेंट, यानी कि एक बदसूरत और कैसी, यानी कि भद्दी थोड़ी सी, और एंड इंटेलिजेंट क्या है? एक ही अगली है और एक क्या है? इंटेलिजेंट, यानी कि दो क्वालिटी है। किसके अंदर है? गर्ल के। एक ही लड़की है जिसके अंदर दो क्वालिटियां हैं, अगली भी है और इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, इज आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। ठीक है, तो वो क्या कर रही है? तैयारी कर रही है। ठीक है, तो इज लगाएंगे क्योंकि लड़की एक और क्वालिटी की यहाँ उसके अंदर दो, इंटेलिजेंट भी और वो क्वालिटी देखते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हमारा देखते हैं द रेड एंड ब्लू मार्कर। ठीक है, एक ही मार्कर है जो रेड भी है और ब्लू भी है। ठीक है, रेड भी है और ब्लू भी है, एक ही मार्कर है। और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? जब मार्कर एक है हमारे पास तो हम यूज करेंगे हैज का। ठीक है, हैव का यूज नहीं करेंगे बिकॉज मार्कर एक है। क्यों? क्योंकि पता चला हमें यहाँ से आर्टिकल से। ठीक है, यानी कि एक ही नाउन है और इस नाउन के लिए एक तो ब्लू आ गया और दूसरा क्या आ गया? रेड आ गया, और एंड से जुड़े दो एडजेक्टिव है ये। ठीक है, तो हमने देखा कि इसके पहले वाले एडजेक्टिव पहले डिटरमिनर दा दिया तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा, राइट। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया? हैज लगा दिया, राइट गाइस। उसके बाद हम नेक्स्ट से देखते हैं, ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, यानी कि एक ही गाय है जो कैसी है? ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, काली सफेद गाय है, राइट। और एक ही गाय है तो उसके लिए एक गाय के लिए क्या लगा देंगे? हैज लगाएंगे, हैव को कैंसिल कर देंगे। वी लेफ्ट इन दिस फील्ड, छोड़ी गई है इस फील्ड में गाइस। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर कितना था गाइस? 11 रूल नंबर था। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है इसके कितने रूल हो गए हैं? हमारे 13 रूल हम कवर अप कर चुके हैं, और ये सारे डिटेल किस पर कर चुके हैं? ये बेस्ट है एंड से। ठीक है, और अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके एंड से जो रिलेटेड बच गए हैं। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यानी एक सिंगुलर नाउन है, उसके पहले दो एडजेक्टिव दे रखे हैं एंड से जुड़कर, और पहले वाले एडजेक्टिव के पहले कोई अगर ए एंड द आर्टिकल दे रखा है तो हम उसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं, यानी कि चीज़ एक और क्वालिटी दो हैं, लेकिन दो क्वालिटी की बात नहीं करते हैं, चीज़ किसी एक पर्सन की बात करते हैं, तो उस पर्सन के हिसाब से क्या लगाते हैं हम? आर्टिकल एक जो दे रखा है इसके, इस पर्सन के हिसाब से बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? वर्ब यहाँ पर सिंगुलर यूज करते हैं। एक बार आज शॉर्ट में बता देता हूँ, सिंगुलर नाउन है और दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर आए हैं उस सिंगुलर नाउन के लिए, और उन एडजेक्टिव से पहले वाले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दे रखा है ए एंड द, तो फिर ए एंड द के हिसाब से ही हम जो पहला वाला एडजेक्टिव है उसी के हिसाब से सिंगुलर मानते हैं इसको, और इसी के हिसाब से हम वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे हमने करा कि ए डल एंड हैंडसम बॉय, यानी कि लड़का एक ही है, हैंडसम भी है और डल भी है, इसलिए एक लड़का है तो इज आ गई, राइट यहाँ पर। उसके बाद एक हमने देखा ये सेट है, सेट के लिए दो एडजेक्टिव आए, एक तो आया ब्लैक और दूसरा आया व्हाइट, यानी कि एक ही सेट है जो काली भी है और क्या है? सफेद भी है, सेट एक ही है। जब एक ही सेट है तो उसके लिए क्या आ जाएगा? वह आ जाएगा। एंड से जुड़े दो कंजक्शन, दो आर्टिकल है यहाँ, दो एडजेक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, एक ही लड़की है वही इंटेलिजेंट और वही क्या है? अगली है, और एक ही लड़की है तो इसके लिए क्या आएगा? इज आएगा, और एंड से जुड़े दो डिटरमिनर इसके लिए। ठीक है, फिर देखा हमने क्या है? मार्कर एक क्या है? नीला भी है और वही रेड है, जब एक मार्कर है रेड भी नीला भी तो एक हो जाएगा, उसके लिए हैज आ जाएगा। फिर दिया एक काव, जैसे क्या है? एक ही गाय व्हाइट भी है और कैसी? ब्लैक, और गाय एक ही एंड से जुड़ी है, हैज हो जाएगा। इसी के लिए हमने क्या लगा दिया? हैज लगा दिया और हैव रिमूव कर दिया गाइस। ठीक है, तो ये हमारे कितने टॉपिक हो गए? आज हो गए 13। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें कि हमने जो 13 इससे पहले 11 पढ़ाए थे, 7 रूल हमने पढ़ाए थे उसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के गाइस, तो ठीक है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और ये मैं कंप्लीट चैप्टर कराऊंगा आपके लिए, हर चीज़ पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा, नाउन पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, डिटेल में एवरीथिंग तो मैं इसी चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। ये आपका खुद का चैनल है कॉमन क्लासेस, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।